अस्सलाम वालेकुम। हर सियासतदान को इस बात का ताना दिया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा तल्लुक़ रखता है। अब देखते हैं कि इसमें किन लोगों का कसूर है, इस्टेब्लिशमेंट का या सियासतदानों का। मियाँ जब हम ज़िया के दौर से बात करते हैं, उससे पहले वो छोड़ देते हैं, वो बड़ा लंबा आखिर अरसा हो जाता है। यहाँ से भी अगर 88 से शुरू करें तो 12 वो 25 या 37 साल तो ये भी बन जाते हैं। वो देखते हैं कि इसमें मियाँ साहब की हुकूमत आई गई, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत आई गई, दरमियान में मुशर्रफ साहब आ गए, फिर जरदारी साहब आ गए, फिर मियाँ साहब, फिर इमरान खान साहब, और ये सारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि फ़लाँ सियासतदान के पसे पर्दा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात हैं। और ये नारा वाम में लेके जाते हैं, वापस इक़्तिदार में आते हैं और फिर वही हरकत शुरू कर देते हैं जो जिसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन दोनों ने COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था कि अब हम आपस में मिल बैठेंगे और किसी तीसरी पार्टी को इसमें तीसरी पार्टी मीन उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही थी, तो उससे जान छुड़ा लेंगे और ख़ुद एक जो जमहूरी तरीका है और उसी से मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को मुदाखलत का कोई जवाब ना मिले या मुदाखलत ना करे। लेकिन बदकिस्मती देखें कि उस COD होने के बावजूद मोहतरमा और मियाँ साहब दोनों के पसे पर्दा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से तलक रहे हैं। यानी आज मैं सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टोटली इससे निकालता हूँ कि उनका कसूर है कितना है, उस पर बात नहीं करते, सियासतदान को देखते हैं। तो इस आपस में ये COD करने के बावजूद भी इनके पसे पर्दा तल्लुकात रहे और उसी वजह से फिर ये इक़्तिदार में भी आते रहे। और लेकिन जब उनकी हुकूमत हटती है या ढह जाती है तो फिर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और आपस में ये मिल बैठ कर बिल्कुल एक दूसरे पर अतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इन पर इतना आपस में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ही कम नहीं हो रहा। चलें पहले चंद सालों को निकाल लेते हैं, कम से कम आखिरी 30-35 साल तो इनके पास थे ना, वहीं कुछ कर लेते, लेकिन नहीं। वजह बुनियादी तौर पर इनको इक़्तिदार चाहिए किसी सूरत में भी, और अपनी जो ये ब्लैक मेल क्यों होते हैं, ज़ाहिर है अपनी उन लूटमार की वजह से। लूटमार ये छोड़ते नहीं तो इनको मजबूरन पसे पर्दा वो तल्लुकात भी रखने पड़ते हैं। आप COD के बाद की बात करें, जैसा मैंने अर्ज़ किया है ना कि दोनों के इसके बावजूद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात और पसे पर्दा तल्लुकात रहे हैं, तो क्यों रहे हैं? अच्छा, इसमें फिर तीसरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान साहब को मौका मिला तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाहिर है यहाँ थोड़ा सा तड़का लगाया और खान साहब को मौका दिया और दूसरी दो को फ़र्क किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, तो फिर वही। अच्छा, जिन्होंने खान साहब को छोड़ते हैं क्योंकि उनकी पहली दफ़ा थी, आप जो कुछ कर रहे हैं वो देख लें, उनका किरदार तो सबके सामने है। लेकिन जिनको 2-2, 3-3 दफ़ा ये धोखा मिल चुका या उनसे हाथ हुआ, तो इसके बावजूद फिर वही उन लोगों के आगे क्यों इस्तेमाल हुए, ये सोचने की बात है। अगर वो उस वक्त खान साहब के साथ बैठते, अगर वो रजीम चेंज के मौके पर कहते नहीं भाई, जिस तरह अक्सर लोग कहते भी हैं कुछ कि मियाँ साहब इसके हक में नहीं थे, बात जो भी हक में कैसे, वो किसी तनकीद निगार ने कहा भी था कि इनको वो डील ही ऐसी दे देते हैं, डील नहीं डील, यानी कि वो इनकार नहीं कर सकते। ज़ाहिर इनकार कैसे करते, भाई प्राइम मिनिस्टर बेटी चीफ मिनिस्टर, तो इनकार करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि नून लीग की वोट को इज्जत दो का बयानिया उस पर कायम रहते, चलो इस दफ़ा ना हुकूमत बनती उससे अगली दफ़ा बन जाती, लेकिन इनको हुकूमतें ही चाहिए, ये इक़्तिदार में ही रहकर सर्वाइव कर सकते हैं। आपने सिर्फ उस लूट मार की वजह से वो लूट मार बंद कर दें और पिछले की माफ़ी तलाफ़ी करा लें, वहाँ से सीधा कहें कि हमसे गलतियाँ हुई, हमें माफ़ कर दो और हम आगे अपने मुल्क कौम की खिदमत सही तरीके से करेंगे और अपने कौम का पैसा जो लूट मार करके बाहर लेके जाते हैं आइंदा से हम नहीं लेके जाएंगे, और जो लेके गए हैं उसमें से भी कुछ अगर वापस ले आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। अब भी यकीन जाने, अच्छा अब भी खान साहब पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो पसे पर्दा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। हालांकि खान साहब तो खुद आपने तय तस्लीम करते हैं कि मैं जिसके पास इख्तियार है उससे ही बात करूँगा, वो तो खुद सियासी रहनुमाओं से बात करने के लिए तैयार नहीं, तो उन पर तनकीद बनती नहीं। अब एक बंदा खुद जब कहता है कि भाई मैंने जब बात करनी है तो उनसे करनी है जिनके पास असल इख्तियार है। हाँ, दूसरी तरफ अगर सियासतदान इस बात पे तनकीद करते हैं तो वो तैयार कर लें कि वाजिद हम करते हैं हाँ साहब आपसे, आप इस्टेब्लिशमेंट को बीच से निकालें और आपस में करें बातचीत। और अगर सारी पार्टियाँ पोलिटिकल पार्टीज बैठ जाती हैं, बात कर लेती हैं,
और इस्टेब्लिशमेंट को इससे निकाल देती हैं, उनको साइड से कर देती हैं, तो वो क्या कर लेंगे? अब इस्टेब्लिशमेंट जब भी आती है तो यहाँ पाकिस्तान इन्हीं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई, इनको इस्तेमाल करके आते हैं ना, या आते नहीं, मैं लेके आते हैं, ऊपर से पर्दा रह के जो भी करते हैं, तो ये ना उनसे हाथों इस्तेमाल हों। अभी हाँ साहब के पास जाकर है, उनका तो जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़िया और क्लियर है, लिहाजा उन पर इस वाले से तनकीद नहीं बनती कि जी वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। हाँ, दूसरी पार्टियां उन पर एतराज़ करती हैं, लेकिन खुद वो अपने गिरफ्तार में जाती हैं कि उन्होंने क्या किया है, धोखा खाने के बावजूद, किसके कहने पर, किससे बातचीत कर कर, किससे पसे पर्दा तलक सवार करके वो जो नारे लगाते रहे हैं, वो वाम तो नहीं लगाती रही ना कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वाम तो नारे से नफरत करती थी। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, यकीन करें, वो कोई भी पार्टी हो, आप जहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही, वो कोई भी पार्टी हो, वाम वे ये नारा कितना मकबूल है, आपने देख नहीं लिया, चंद बंद लोग होते हैं। अब जाहिर है जब ये खुद ऐसी हरकतें करके और जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वही गुड़ पाला शुरू करते हैं, तो उस वजह से उनके भी हौसले बुलंद होते हैं और ये आपस में बैठ नहीं सकते। भाई छोड़ दें, अच्छा आज ही कर लें ये तैयार कि हमने जो कुछ हो गया हो चुका, हम आइंदा वो चीज़ नहीं दोहराएंगे। जिस तरह COD किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, चलें कम अज़ कम किसी हद तक तो किया ना, चाहे पसे पर्दा ही रखते थे तलक को, लेकिन बदकिस्मती वो तीसरी जब पार्टी आई तो अब इनके साथ भी वही कर लो, अब सारे मिल के ये कर लो, COD कर लो तीनों पार्टियाँ, और इरादा कर लो कि हमने साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी, उस पर सवाल नहीं उठने देना, जो भी जीत जाए। तो अगर आज एक की आएगी, कल दूसरे की, तीसरे की, ये बारी आई जाती है वहाँ वैसे 10 साल बाद, मैक्सिमम 10 साल, उसके बाद वैसे ही वहाँ वो एक चेहरे देख देख कर तंग आ जाती है, वो चाहे उनकी कारकर्दगी हो या ना हो, उनको वो फर्क कर देती है। और इसीलिए शायद मौजूद दुनिया में ये 2 मरतबा से ज़्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर रहता भी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये यूरोप में चंद एक ममालिक हैं जहाँ ऐसी पाबंदी नहीं, लेकिन वो भी एक खास वक्त के बाद छोड़ देते हैं, या उन्हीं की पार्टी का कोई और बंदा आता है। अगर लगातार एक पार्टी जीत भी रही हो और मकबूल भी हो ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको बदल देते हैं, वो उसी पार्टी से कोई और बंदा आ जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि जमहूरी पार्टियाँ हैं नहीं ना, चेहरे कैसे बदले, ज़ाहिर वो अपने खानदान से निकल के तैयार नहीं है। वही अगर लेट से आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो एहसन इकबाल साहब को बना सकते प्राइम मिनिस्टर, या किसी और का, वैसे तो ये फैसला उन्होंने करना है। मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि अगर लगातार मुस्लिम लीग नून को लेट से वाम पसंद करती है तो ठीक है, एक आध मरतबा 2 मरतबा मियाँ साहब बन गए हैं, तो तीसरी मरतबा किसी और को बना दो आप उसके अंदर से, हिसाबदार साहब को बना दो, चलो वो तो आपका रिश्तेदार है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कमर जमान खैरा साहब को बना दें, चौधरी मंसूर सैन को बना दें, रज़ा रब्बानी साहब को बना दें, तो इतने अच्छे लोग हैं उनको बना दें। ज़रूरी नहीं कि एक पार्टी जीतती है तो उसके पार्टी के सरबराह ने या उस खानदान से ही प्राइम मिनिस्टर ने बनना है। तो ये वो वजूहत हैं जिनकी बुना पर ये फैमिली लिमिटेड पार्टियाँ ना, लिहाजा इसलिए वो अपने खानदान से बाहर जाते नहीं और अपनी चोरी चिकारियाँ छुपाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते रखते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट को बाद में फिर बुरा भला भी कहते हैं, और इसी वजह से एक सिर्फ जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ये 5-7 पॉइंट हैं सोशल मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट, और सिर्फ उन्हीं वजह से सोशल मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन अभी भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में शरह खानगी जितनी है वो उसमें इखलाकी इक़दार इतने ही मिलेंगे, वो इखलाकी इक़दार इन्हीं वाम से सियासतदान निकलते हैं, तो उनकी इखलाकी इक़दार भी ऐसी हैं, एक बात करते हैं फिर उसे हम इनकार कर देते हैं, उससे मुनहरफ हो जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम पर रहम करें और इरादा कर लें, निकाल दें इस्टेब्लिशमेंट को, तीनों बैठ मिल बैठें, आपस में बातचीत करें और आयन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक छोड़ दें दारों को, ज़ादाना फैसले करने दें। इमरान खान साहब को अदालतें जेल में रखती हैं, जेल में रहें, उनको अगर ज़ादाना फैसलों से वो बाहर आते हैं बाहर आने दें। इस्टेब्लिशमेंट को अगर वो मुदाखलत करती भी है तो आप जो हुकूमत में है हिम्मत करें ना, दिल गुर्दा रखें, आप कहेंगे जी मेहरबानी हाथ जोड़ लें उनसे, रहने दें भाई, हम निबड़ लेंगे, हम सियासी तौर पर ये अपने मामलों को देख लेंगे। लेकिन नहीं, जो भी आता है वो इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से दूसरों को दबाता है। हम जो भी आता है इसमें, मैंने किसी एक को भी नहीं इसमें छोड़ा कि भाई वो फलां नहीं करता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पहले वो एक दूसरे के साथ करते थे, फिर पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो उसने भी वही किया, अब इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर रहे हैं। तो ये कब तक सिलसिला जारी रखेंगे या कब तक किस तरह चलते रहेंगे? छोड़ दें, आपस में मिल बैठें, और जो पाकिस्तानी फ़ौज और वाम के दरमियान
जो एक हालात थोड़ी सी पैदा हो गई है वो इसी तरह खत्म होगी। इसमें सियासतदानों का भी किरदार है बुनियादी तौर पर धारकों के खिलाफ नफरत की वजह से जो पैदा हुई है थोड़ी बहुत, तो वो इनके किरदार की वजह से पैदा हुई है। तो आवाम को इनके मतलब भी सोचना चाहिए कि ये धारकों क्यों सीखते हैं, ना कि सीखें। मैं अगर देखें पाकिस्तान के सारे सियासतदान आज इरादा कर लें कि भाई हम जैसे भी होंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इक़्तिदार में उनका जो कोई अमल दखल है वो नहीं होने देंगे। तुम देखते हैं हम कैसे यार होता है, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन जाकर जब आप किसी को खुद जाकर पाँव पकड़कर उनको घसीटेंगे तो वो तो आएंगे ही ना। बाकी इंशाल्लाह सोशल मीडिया और उस पर जो एस्टेब्लिशमेंट है इस पर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ सियासतदान इस सारी चीज़ का कसूरवार है। कोई गेट नंबर अगर 4 की पैदावार है तो कौन इनको कहता है कि गेट नंबर 4 से निकलो, अवाम के पास क्यों नहीं जाते, छोड़ दें उनको। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं तो छोड़ता हूँ, कंबल नहीं छोड़ता। अवाम को सारा पता है कि जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो किस तरह के नारे लगाते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो किस तरह के नारे लगाते हैं। तो ये दो नंबरी नहीं चल सकती। पाकिस्तान एक जमहूरी जदोजहद के नतीजे में ही बना था और ये जमहूरी जदोजहद के नतीजे में ही कायम रहेगा और चलेगा। बाकी कोई रास्ता नहीं। आइन और कानून के बलादस्ती के लिए सारे सियासतदान मिल बैठे और इंशाल्लाह वाम के लिए जो उनकी बुनियादी सहूलियात है उस पर तवज्जो दें, छोड़ दें एक दूसरे की किरदार कुशी करना बंद कर दें तो बेहतरी आ जाएगी। अब ये कोई आगे इंडिया अमरीका या कोई इसराइल तो नहीं आपको कहता कि ये ऐसी हरकतें करो। बहरहाल ये सोचने वाली बातें हैं, आप देखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कोई दूसरी बात करेंगे, वो सोशल मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। ये 7-8 पॉइंट नोट किए हैं, इंशाल्लाह उसमें भी बात करेंगे। तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।